जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे जो चर्चा करना है, वायरस के बारे में चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और एक एक लाइन को समझेंगे, उसका मतलब क्या। मैं आपको बता दूं कि शाम को डेली 7 बजे से ये लाइव क्लासेस होंगी और यहाँ पे जो बच्चे नए हैं चैनल के जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले दिन की क्लास आपको मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि डेली क्लास हमारा होगा और यहाँ पे उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके NCERT 11th की या 12th की NCERT है। एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है आपको, वो नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में भी आपके WhatsApp पे, टेलीग्राम चैनल पे भी, दोनों जगह ये उपलब्ध होगा। बस आपको हाय और नोट्स लिख के भेजना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायरस की सबसे पहले जो खोज किया गया था ये दिमित्री इवानोवस्की के द्वारा। एक ऐसे साइंटिस्ट थे, आप इन लोगों का चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि ये वास्तव में वैज्ञानिक है। इनका चेहरा अब दिख रहा होगा आपको, तो इनका चेहरा इस तरीके से है कि ये लग रहा है कि चाहे इवानोवस्की हो, चाहे बिजरिंग साहब हो, चाहे WM स्टैनली हो, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है खासकर वायरस की खोज में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिमित्री इवानोवस्की ये आपको दिख रहे हैं और इन्होंने जो सबसे पहले टर्म यूज किया था वायरस का, वायरस टर्म जो यूज किया गया था इवानोवस्की के द्वारा, ये आपको याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में। और इसका मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब क्या होता है? वीनम होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? वर्क ऑन टोबैको मोज़ेक वायरस। पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से प्लांट पर काम किया था, तो क्या कहते हैं उस प्लांट का नाम? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आप देख रहे होंगे कि तंबाकू की जो पत्ती होती है उन पे जो इन्फेक्शन हुआ था उसी के बारे में इन्होंने बताया था। और ये किसके द्वारा हुआ था? वायरस के द्वारा हुआ था। और इसकी खोज कौन किया था? इवानोवस्की ने। एक एक लाइन को अलग अलग तरीके से अपना समझते चलिए और लिखते भी चलिए, ठीक है ना। फाउंड दैट वायरस वाज स्मॉलर। इन्होंने ये पाया कि ये कैसे होते? बहुत ही छोटे होते हैं। वायरस वाज स्मॉलर कैसे थे? वायरस बहुत ही देखने में छोटा है। और देन बैक्टीरिया दे पोस्ट थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के द्वारा यह प्रूफ किया गया कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। जब इन्होंने प्राप्त किया, कैसे? जब इन्होंने इन्फेक्टेड जो प्लांट था टोबैको को, उसको लिया और उसके जो रस को इन्होंने निकालने के बाद ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के द्वारा जब इन्होंने छाना तो ये क्या हुआ कि नीचे की तरफ चला गया और इससे ये प्रूफ हुआ कि जो ये वायरस है ये बैक्टीरिया से छोटा है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि WM बिजरिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा। क्या कहा? कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा। कैसे किया? आइए इनका जो एक्सपेरिमेंट है देख लीजिए। यही है WM बिजरिंग। डिमॉन्स्ट्रेट दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स कॉजेज डिसीज इन हेल्थी। जो स्वस्थ पत्तियां होती थी उस पे इन्होंने अपना ये प्रयोग किया और इस प्रयोग से इन्होंने ये पाया कि इन्फेक्टेड जो टोबैको के प्लांट से स्वस्थ प्लांट में ये इन्फेक्शन हुआ, जिसे इन्होंने क्या किया कि कंटेजियम वीवम फ्लूइडम। पूछा जाता है कि कंटेजियम वीवम फ्लूइडम किसने कहा था? यही वाली लाइन पूछी जाती है कि कंटेजियम वीवम फ्लूइडम नाम कौन दिया था? तो क्या कहेंगे? कौन? WM बिजरिंग ने, ठीक है ना।
इसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो कंटेजियम वीवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है। फ्लूइडम का मतलब क्या होता है, फ्लूइड से है, और वीवम का मतलब लिविंग से है, और कंटेजियस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इस वजह से इन्होंने जो टर्म यूज किया था अपनी भाषा में, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको केवल WM बिजरिंग को ही एकदम टिक कर देना है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, इस चेहरे को देख लीजिए, इनका नाम क्या था, WM स्टैनले। क्या है, WM स्टैनले ने क्या किया था, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्या किया था, वायरस के जो टोबैको मोज़ेक वायरस थे इनका क्रिस्टल्स बनाए थे। क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है, जैसे शुगर के जो चीनी, जो चाय पीते हैं आप घर में, सबके शुगर होता है, चीनी होता है, तो उसी तरीके से छोटे छोटे इन्होंने दाने बनाए थे और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, क्रिस्टल्स नाम दिया था। तो क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस का जो क्रेज जाता है वो किसको जाता है, WM स्टैनले को, ठीक है ना। ये क्रिस्टल्स मोस्टली कंसिस्टेड प्रोटीन, ये कैसे होते हैं, ये कंसिस्टेड प्रोटीन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी संरचना की बात करते हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया का संरचना है, और जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लिक एसिड की बात करें, या तो RNA होगा या तो DNA होगा, कभी भी दोनों नहीं पाए जाते हैं। ये बार गलती होती है। क्या वायरस में RNA और DNA दोनों मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। RNA या तो RNA और या DNA, कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कैप्सिड, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है कैप्सोमियर का बना होता है। कैप्सिड किसका बना होता है, कैप्सोमियर का। और कैप्सिड क्या होते हैं, ये एक तरीके के प्रोटीन के बने हुए खोल होते हैं जो क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरीके से कवर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दे कंटेन इन्फेक्शन जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे जब भी यह क्वेश्चन आए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, या आइदर DNA आइदर RNA, मतलब या तो DNA और या तो RNA, कभी भी दोनों नहीं पाए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। द इन्फेक्शन मटेरियल इज कवर्ड बाय प्रोटीन कैट। जो इन्फेक्शन मटेरियल है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा कवर्ड होता है, कैप्सिड के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्सिड के द्वारा ये पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं। और कैप्सिड की जो प्रत्येक यूनिट है वो किसकी बनी होती है, कैप्सोमियर की। किसकी बनी होती है, कैप्सोमियर की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक न्यूक्लिक एसिड या तो DNA या RNA, कैप्सिड किसका बना होगा, प्रोटीन का। और प्रोटीन, ये जो कैप्सिड बने होते हैं ये कैप्सोमियर होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये किस फॉर्मेट में अरेंज होगा, अगला क्वेश्चन है। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल, ध्यान रखिएगा, हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्मेट में ये अरेंज होता है, ठीक ना, जिसे क्या कहती है, जियोमेट्रिक फॉर्मेट कहा जाता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आइए इसको देख लेते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड कॉज डिसीज इन द होस्ट। जो होस्ट होते हैं इन पे ये डिसीज क्रिएट करते हैं। कैसे होता है थोड़ा देखिएगा।
ये सेलों के बीच में डिसीज करते हैं। ये जो सेल हैं इनके बीच को क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको आपको ध्यान रखना है। वायरस आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा। यह तो न तो लिविंग है और न तो नॉन लिविंग है, मतलब ये न तो लिविंग का कैरेक्टर शो करता है न तो नॉन लिविंग का। जैसे आप समझिए कि अगर आपके अभी आपने कोविड को देखा है और यहाँ पे आपने देखा था कि जो हाथ पे बैठ जाता था या माउथ सब लोग पैक करके रखते, तो इसका रीज़न क्या था कि ये माउथ के द्वारा या नोज़ के द्वारा एंट्री कर सकता था। इस वजह से हाथ के ऊपर ये नॉन लिविंग होता और जैसे ही यह अंदर जाता ये अपनी संख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ाने लगता। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन इसमें बड़ी तेज़ी से होता है और इस वजह से ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, न तो ये लिविंग है और न तो ये नॉन लिविंग है। लिविंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे या तो डीएनए या तो आरएनए शो करेगा। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड के द्वारा ये कवर्ड होता है। जो जनरल कैरेक्टर हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अंडर गोज म्यूटेशन यहाँ पे होगा जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर इंसर्ट करके अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। इसके बाद रिप्रोड्यूसेस इन लिविंग होस्ट में ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। इसके बाद नॉन सेलुलर की बात करें तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा ए सेलुलर, ध्यान रखिएगा ए सेलुलर होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्मेट में मिलेंगे। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनकी जो संरचना होती कैसी होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे लैक एंजाइम सिस्टम, यहाँ पे किसी भी तरीके का एंजाइम का सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से ये जो कैरेक्टर हैं किसको दिखा रहे हैं, नॉन लिविंग को। जबकि लिविंग के कैरेक्टर क्या है, या तो डीएनए होगा या आरएनए प्रोटीन कोड के द्वारा कवर्ड होगा, म्यूटेशन होगा और ये रिप्रोड्यूस वहीं पे करेंगे जब किसी भी लिविंग होस्ट को ये प्राप्त करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन जो है ह्यूमन में कैसे होता है आइए देखते हैं। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ इन प्लांट कास्ड बाय टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। और प्लांट की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको देख लें फिर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्लांट में सिम्टम्स लीफ जो है कर्लिंग हो जाता है, ठीक ना। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि लीफ की रोलिंग, पत्तियाँ क्या होती हैं एकदम रोल कर जाती हैं, ऐसे सिमट जाती हैं। मोज़ेक का फॉर्मेशन होता है। येलोइंग और वेन यहाँ पे जो पाए जाते हैं पीले कलर के हो जाते हैं। और क्लियरिंग और ड्वार्फिंग ये नेचर शो करते हैं, खासकर प्लांट की बात करें। और मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन के अंतर्गत कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है स्मॉल पॉक्स, आप जानते हैं कि सभी ये जो है स्मॉल पॉक्स निकलता है और ये शरीर के सभी पोर्शन में आपको देखने को इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। पहले छोटा निकलेगा और उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये सही हो जाता है, ठीक है ना। इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। शरीर के सभी पोर्शन में ये स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। पोलियो के द्वारा किसको होता है, पोलियो जो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो में क्या होता है कि विकलांग हो जाता है हाथ या पैर या शरीर का कोई भी जो पार्ट है, ये पोलियो के द्वारा क्या होते हैं, विकलांगता हो जाती है। हेपेटाइटिस बी भी वायरस के द्वारा, एड्स भी वायरस के द्वारा ही होता है। इन्फ्लुएंजा भी एक तरीके का वायरस है जिससे सर्दी होती है और हर्प्स भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्प्स ये वायरल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन है, किसमें, ह्यूमन के अंतर्गत। जबकि प्लांट मैंने क्या बताया, लीफ का कर्लिंग हो जाना, लीफ का रोलिंग हो जाना, मोज़ेक फॉर्मेशन, येलोविंग एंड वेन और क्लियरिंग और ड्वार्फिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो कैरेक्टर हैं जिसको वायरल के द्वारा इन्फेक्शन होता है। आगे की तरफ चलते हैं। वायराइड्स की जो खोज है कौन किया था, वायराइड्स की खोज एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था टी.ओ. डाइनर। इन्होंने 1971 में इसके बारे में बताया। कौन बताया था, टी.ओ. डाइनर। जब भी वायराइड्स पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, जब भी वायराइड्स पूछा जाए तो आपको टी.ओ. डाइनर का नाम लेना है। और टी.ओ. डाइनर ने 1971 में 1971 में इसके बारे में बताया। और इन्होंने क्या किया, ये कंसिस्ट ऑफ फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट के जो आरएनए होते हैं यह पूरी तरीके से वायरॉइड्स में फ्री होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही वाली लाइन आपको देखने को मिलेगी जब वायरॉइड्स पूछा जाएगा। तो वायरॉइड्स को क्या कहते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद यहाँ पे जो डिसीज़ होता है वायरॉइड्स के द्वारा, कौन सी बीमारी होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इसे PSTD डिसीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, PSTD डिसीज़ भी इसे कहा जाता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स में आप देखेंगे कि जो वायरॉइड्स है ये लैक प्रोटीन कैट, यहाँ पे जो प्रोटीन कोट होती है ये नहीं पाया जाता है, पहली चीज़। जबकि वायरस में प्रोटीन कोट क्या होता है, पाया जाता है। ये दोनों में अंतर है, वायरॉइड्स और वायरस के बीच में डिफरेंस क्या है, गलतियां होती हैं क्योंकि दोनों टर्म ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि दोनों टर्म एकदम सेम हो। यहाँ पे जो वायरॉइड्स में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। जबकि वायरस में या तो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन गलत होते हैं एग्ज़ाम में और आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। यहाँ पे हम वायरॉइड्स की बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही छोटी होती है, जबकि वायरस की जो संरचना होती है वायरॉइड से बड़ी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी संरचना कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जबकि वायरस का स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये ऊपर की तरह जो वायरस का जो सबसे ऊपरी खोल है इसे स्पाइक कहेंगे और स्पाइक के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद प्रियॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रियॉन्स जब भी आए तो ये प्रोटीन का बना होता है। पी से प्रियॉन और पी से प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है, फोल्डेड प्रोटीन है। एबनॉर्मली ये फोल्डेड प्रोटीन होते हैं और सिमिलर इन साइज टू वायरस। वायरस के एकदम ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। कॉजेज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज़ कहा जाता है। कैसे डिसीज़, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाईली इन्फेक्शन, अनट्रीटेबल एंड फैटल। ये ध्यान रखना है कि हाईली जो इन्फेक्शन होता है यहाँ पे अनट्रीटेबल एंड फैटल टाइप का आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। प्रियॉन्स के द्वारा जो बीमारी है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्क्रैपी इन्फेक्टेड इन सीप। सीप में जो इन्फेक्शन दिखाई देता है वो प्रियॉन्स के ही द्वारा देखने को मिलता है। और जैकॉब डिसीज़ जिसे क्रेडूजफेल्ट या इसी को CJD ह्यूमन में ये देखने को मिलता है। ये एक तरीका का डीजनरेटिव ब्रेन का डिसऑर्डर है। क्या होता है, ब्रेन का डिसऑर्डर है। ये ह्यूमन में देखने को मिलेगा। क्रेडूजफेल्ट
फेल्ट जैकब डिसीज जिसका नाम है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काऊ में मैड काऊ डिसीज जिसे कहा जाता है, ये भी किसके द्वारा प्रियन, तीनों की तीनों, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें या इसकी बात करें, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। ठीक है ना। बोवाइन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी किसके द्वारा होता है, तो क्या कहेंगे, प्रियन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रियंस के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद लाइकेन की बात करें, लाइकेन एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाता है एल्गी और फंगस के बीच में। एल्गी और फंगस, मैंने आपको बताया कि एल्गी को फाइकोबियॉन्ट कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या साइनोबियॉन्ट कहते हैं, 3 नाम से जानते हैं, जबकि फंगस को माइकोबियॉन्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फंगस और एल्गी का साथ में रहने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इनके पास भोजन होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास भोजन देखने को मिलता है, जबकि इनके पास भोजन नहीं है। ये इनको रहने के लिए देते हैं और इनको ये भोजन देते हैं। तो ऐसे समझिएगा, इस वजह से इस पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर के, और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी हैं और ग्रीन होने की वजह से इन्हें क्या क्या साइनोबियॉन्ट, साइनोबैक्टीरिया, फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। और ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, मिनरल और प्रोवाइड करते हैं शेल्टर को, आश्रय देते हैं इनको रहने के लिए और भोजन भी प्रदान करते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यही दोनों मिल के क्या बनाते हैं, एक लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बियोसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन आर अर्ली कोलोनाइज्ड फॉर बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, ये ऐसी स्थान पे दिखाई देते हैं जो कि बैरल लैंड पे दिखाई देते हैं। ठीक, जहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लिटमस इंडिकेटर। ये क्या करते हैं, जहाँ पे लिटमस को इंडिकेट कर देते हैं जहाँ पे उसकी मात्रा होती है। और दे आर आल्सो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर का काम भी करते हैं और इस वजह से इन्हें एयर पॉल्यूटेंस या सेंसिटिविटी टू सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये सेंसिटिविटी भी दिखाते हैं। तो ये लाइकेन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और ये समरी की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मेरी पहली क्लास थी और आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को मैंने बताया कि अरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को अलग किया। प्लांट और एनिमल को अलग किया किसमें, 2 किंगडम सिस्टम है। फिर 5 किंगडम सिस्टम आया, फिर जहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताया। फिर आर्की बैक्टीरिया जो 6 किंगडम में देखने को मिला, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फ्लांजाई और एनिमेलिया, ये आपको देखने को मिला था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मोनेरा के बारे में मैंने सारे कैरेक्टर आपको, ये जनरल कैरेक्टर मैंने पहली क्लास में बताया था और इनकी स्ट्रक्चर के शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया था, जाके देख लीजिएगा। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इनका जो प्रोकैरियोटिक नेचर होता है ये मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन, प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया आते हैं। और इसके बाद में प्लांट के बारे में क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, डाईएटम और डेस्माइड्स के बारे में हमने चर्चा किया था। जाके जो लोग नहीं देखे वो ज़रूर जाके देख लें। और मैंने फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो क्लोरोफिल यहाँ पे एब्सेंट होगा। हेट्रोट्रॉपिक नेचर के सिम्बियोटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोट। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो
वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों दिखाई देते हैं। फंगस में मैंने आपको बताया कि इनका जो क्लासिफिकेशन था किसके आधार पे था, एसेप्टेट माइसीलियम जिसमें फाइकोमाइस्टिस और सेप्टेट माइसीलियम में ड्यूट्रोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस देखने को मिला था। इसके बाद वायरस के बारे में मैंने क्या बताया कि ये वायरस की खोज कौन किया, दिमित्री इवानोव्स्की, M.W. बिजरिंग और W.M. स्टैनली ने इसके बारे में बताया। इनकी संरचना के बारे में क्या बताया कि DNA या तो RNA कभी भी दोनों नहीं होंगे और इनको जो कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये मैंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। जो अगला चैप्टर होगा प्लांट क्लासिफिकेशन होगा। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली शाम को 7 बजे ये कक्षा आपको लगातार डेली मिलती रहेगी। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर ख़त्म किया है, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज 2 चैप्टर ऐसे थे जो पूरी तरीके से कंप्लीट कर गए हैं। जो बच्चे नए हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, आपको हाई लिख करके भेजना होगा। तो कैसा लगा ये क्लास आज का, और बताइए यदि कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर से उसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई चीज़ों को लाएंगे। इसके बाद हम प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एनिमल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक एक फाइलम को हम यहीं पे पढ़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे नए हैं आपके संपर्क में हैं, जो जुड़ने चाहते हैं 2026 के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है और यहाँ पे सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही और अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है।